आज इमरान खान का दावा है कि जब भारतीय हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी की, उससे कुछ दिन बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। मगर भारतीय हुकूमत ने तो 3 नवंबर 2021 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी और उन कीमतों को 4 माह के लिए फ्रीज कर दिया था। मगर उसके 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर 2021 को इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया था और आपने देखा कि वजह उन्होंने बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफा ही बताई थी। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। भारतीय वजीर खजाना के मुताबिक नवंबर 2021 में भी भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को भारतीय रुपए में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर से कम किया था और अब भी एक्साइज ड्यूटी कम करके 2,500 अरब पाकिस्तानी रुपए का फायदा भारतीय आवाम को टैक्सेस कम करके दिया है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में 2 नवंबर 2021 को पेट्रोल की कीमत 12.5 रुपए से और डीजल की कीमत 25 रुपए से कम की थी। मगर उससे 3 दिन बाद 5 नवंबर 2021 को इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपए से ज़्यादा का इजाफा कर दिया था। मगर उस ज़माने में इमरान खान ये बताते थे कि भारत में पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान से महंगा है, पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे सस्ता है। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। और दिलचस्प बात यह है कि भारत और खित्ते के इन ममालिक में तो आज भी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान से महंगा है। मुंबई में आज भी पेट्रोल भारतीय रुपए में 109 रुपये 98 पैसे फी लीटर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 270 रुपये फी लीटर है, यानी पाकिस्तान से 60 रुपये फी लीटर महंगा। जबकि मुंबई में डीजल 240 रुपये फी लीटर है, यानी पाकिस्तान से 36 रुपये फी लीटर ज़्यादा महंगा। तो इमरान खान साहब के अपने ही बयान किए गए मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल और डीजल भारत से सस्ता है और पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कोई भी टैक्स नहीं ले रही है, बल्कि अपनी जेब से 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल पर और 23 रुपये फी लीटर डीजल पर सब्सिडी दे रही है। जबकि भारतीय हुकूमत अब भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस भी ले रही है और जो कमी की है वो भी रूस से तेल खरीदने की वजह से बुनियादी तौर पर नहीं की है, बल्कि अपने टैक्स कम करने की वजह से की है। भारत में तो प्राइवेट रिफाइनरीज रूस से सस्ते तेल का ज़्यादा हिस्सा खरीद रही हैं और उसे बरामद करके मुनाफा भी कमा रही हैं रिफाइन करने के बाद। पाकिस्तान में क्यों मार्च के महीने में हुकूमत तो क्या प्राइवेट सेक्टर ने भी ऐसा नहीं किया, हालांकि उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी। भारत ने रूस से मार्च में भी 30 लाख बैरल तेल खरीदा था, मगर उस वक्त भी इमरान खान हुकूमत ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि वो अमेरिका का डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे, मगर पौने 4 साल में तो इमरान खान नून लीग के दौर में रूस से किए गए पाइपलाइन के वायदे पर अमल दरामद भी नहीं कर पाए और खुद हम्माद अजहर ने बताया कि कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड थी। ये कहते हैं ना कि जी रशिया की पाइपलाइन बड़ी लेट हो गई। नून लीग ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना रशियंस के साथ, तो इन्होंने एक कंपनी प्रपोज की थी, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी और अगर हम उस कंपनी के साथ काम करते तो हमें ये ख़तरा था कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती थी। तो हमने रशियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि आप उस कंपनी को बदलें। उन्होंने उस कंपनी को बदला और एक नया एग्रीमेंट जो है वो और एक नया फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील पाया है, जिसकी हमने हेड ऑफ टर्म्स को इस महीने की मई के अंदर एग्री किया और इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट करके इसकी फीड स्टडी शुरू करेंगे और इस पर काम शुरू कर देंगे। मगर इसके बाद भी 4 माह तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर के इस बयान से ठीक 1 साल पहले नदीम बाबर ने भी ऐलान किया था कि रूस के साथ मुआहदा हो गया है, अगले 3 माह में पाइपलाइन पर काम भी शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ, मगर पौने 4 साल में बार बार बताया ज़रूर गया कि बस काम शुरू होने वाला है। जैसे अब बताया जा रहा है कि अप्रैल में रूस से तेल का पहला जहाज़ खरीद लेना था, हालांकि 24 फरवरी को इमरान खान रूस से वापस आए, फिर मार्च में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फिर जब इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया कि वो अदम एतमाद का साथ देंगे और मुनरिफ अराकीन भी सामने आ गए, तो 27 मार्च को इमरान खान ने अमरीकी साजिश वाली मशहूर तकरीर कर दी कि वहाँ से ख़त आया है और फिर 30 मार्च को हुकूमत जाने से 4 दिन पहले रूस को तेल की खरीदारी का ख़त लिख दिया गया, जिसका बकौल मौजूदा हुकूमत के आज तक जवाब ही नहीं आया है। इमरान खान साहब जब मेरे 22 फरवरी को जब तशरीफ़ ले गए थे रशिया, उसके बाद आप अखबार पढ़ लीजिए, कोई अखबार के अंदर अगर एक वर्ड ऑयल का कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप देख लीजिए।
कहीं पर ऑयल का जिक्र नहीं था। गैस की बात थी और वीट की बात थी, दो बातें थी। उसके बाद जब इधर तशरीफ़ ले आए, उसके 1 महीने और 5 दिन तक किसी को ख्याल नहीं आया कि रशिया को ख़त लिखें। हुकूमत के जाने से 3 दिन पहले उन्होंने ख़त लिख दिया कि हमको तेल दे दीजिए। उस रशिया ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा कि भाई जाके पूछो कि उसका इनका कोई इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली कि यार वो जो 2015 में आपसे माहिदा किया था गैस का, आपने तो उसकी भी बात नहीं करी, उस पर भी अमल दरामद नहीं करा, तो अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो बेचने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर सिर्फ खत लिखने का कह रहे हैं, मगर इमरान खान तो ये दावा कर रहे हैं और आवाम को बार बार बता रहे हैं कि वो तो रूस से मुआहिदा करके आ गए थे। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहिदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी और इनकी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के वही नौकर आ गए ना। अब तो वो मुआहिदा कहाँ है, किसने दस्तखत किए, रूस क्यों जवाब नहीं दे रहा है। ऐसी कोई खबर ही कहाँ है कि 30% सस्ता तेल खरीदने का मुआहिदा इमरान खान कर चुके थे। ये बात इमरान खान के रूस के दौरे के बाद के एलामिये में क्यों नहीं लिखी हुई है। इस मुआहिदे का हम्माद अजहर के 30 मार्च को रूस को भेजे गए खत में जिक्र क्यों नहीं है। उस खत में तो पाकिस्तान की तरफ से एक लॉन्ग टर्म LNG मुआहिदे और रियायती नरखों पर तेल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और रूस से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के प्रपोजल पर मुज़ाकरात के लिए मुतल्लिका इदारों को रूसी हुकूमत हिदायत दे ताकि हम LNG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मुआहिदे कर सकें और उन्हें अगले महीने में हतमी शक्ल दे सकें। यानी कोई मुआहिदा नहीं है, बल्कि मुआहिदा करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त है। कोई 30% सस्ते तेल का जिक्र नहीं है, कोई रूस की 30% सस्ते तेल की ऑफर का जिक्र तक नहीं है। मगर इमरान खान बार बार कौम को बता रहे हैं कि मुआहिदा हो गया था। अगर इस तरह मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को अपने सियासी मफाद के लिए दांव पर लगाया जाएगा तो मुल्क वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। हमने इस पर बात करने के लिए हम्माद अजहर साहब को भी दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है।